बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इधर था बच्चों का एनुअल डे और मिनसा ने पार्टिसिपेट किया हुआ था। गिलगित को ना इसने रिप्रेजेंट किया हुआ था। तो स्कूल हमें ना बुलवाया गया कि कहते कि आपकी बच्ची ने ना पार्टिसिपेट किया हुआ, तो आप ना अजरक का ड्रेस ला दें। अब मैं कहाँ से लेके आऊँ अजरक का? वैसे तो हम बाहर जाए ना तो जगह जगह पे नज़र आते हैं। तो मैं पूरा इधर अपनी मार्केट भी फिर आई, मुझे अजरक मिला ही नहीं। फिर मैं इचरा बाज़ार गई, वहाँ पे भी मुझे काफ़ी सर्च करने के बाद मिला और मिनसा पे इतना सूट कर रहा था, इतनी प्यारी लग रही थी ना, इतनी प्यारी माशाल्लाह से लग रही थी। और पेरेंट्स को ज़्यादा खुशी होती है जब बच्चा पार्टिसिपेट करता है। उधर खड़ा हो लिए चलो। इधर सब बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया ना, परफॉर्मेंस इतनी अच्छी पेश की कि टीचर्स की मेहनत नज़र आ रही थी कि टीचर ने मेहनत की हुई है, टीचर्स ने और बच्चों ने भी मेहनत की हुई है। क्योंकि जो पेपर्स के बाद ना बच्चों को छुट्टियां हो जाती हैं, लेकिन जो ये पार्टिसिपेट वाले बच्चे होते हैं ना, इनको छुट्टियां नहीं होती हैं। वो फिर जाके तो सुबह को जाती थी मिनसा भी, और 2 घंटे 3 घंटे डेली लगा के आती थी। तो इसमें टीचर्स की भी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है और बच्चों को भी। तो हमें बच्चों को ना कैसा लगा आपको मिनसा की परफॉर्मेंस? मुझे तो इतनी प्यारी लग रही थी ना। छोटे छोटे बच्चे इतने प्यारे लग रहे थे कि कैसे टीचर्स ने इनको ना कैसे प्रैक्टिस करवाई है, कैसे इनको ट्रेन किया है। ऐसे बच्चे में ना कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है अगर बच्चों को अप्रिशिएट किया जाए। मैं तो मिनसा और अली हसन को कहती हूँ, आप ना लाजमी पार्टिसिपेट किया करो, ऐसे बच्चे में ना कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और इनके स्कूल का ना ये रूल है कि टीचर्स बुला के ना पेरेंट्स को पूछ लेती हैं कि आप अफोर्ड कर सकते हैं कॉस्ट्यूम के नहीं। तो मुझे भी उन्होंने बुलाया, तो फैसल गए थे, तो उन्होंने कहा कि आपने ना अजरक का ड्रेस लेके आना है अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो फैसल कहते हैं हम ले आएंगे, कोई बात नहीं। तो इधर ना बच्चों को गोल्ड मेडल मिल रहे थे। मुझे ना इनका ये रूल पसंद नहीं है लाइट स्कूल का, कि सब बच्चों को मेडल दे देते हैं। ऐसे किसी का भी जो है ना, जो बच्चा फर्स्ट या सेकंड थर्ड होता है उनको नहीं देते, मतलब पूरी क्लास को ही मेडल दे देते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए, मतलब सब बच्चे बराबर तो नहीं ना होते हैं। किसी की परसेंटेज कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। तो इधर अली हसन की क्लास आ गई थी, मतलब मेरे बच्चे अभी प्री स्कूल में है ना, अब माशाल्लाह से अली हसन 1 में चला गया है। तो अब से फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन हुआ करेगी। प्री स्कूल में ऐसा होता है कि सब बच्चों को ना गोल्ड मेडल दे देते हैं। तो बस ये मुझे इनकी बात अच्छी नहीं लगती, ऐसे दूसरे बच्चों का भी हक चला जाता है। अब मिनसा की माशाल्लाह से 100%
बच्चों की भी परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उसके बाद मैं बाजी की तरफ आ गई थी। फिर मैं 12 बजे के बाद गई कह रहे थे कि 12 बजे के बाद ना रिज़ल्ट जो है वो आप रिज़ल्ट शीट जो है ना वो आप आके तो कलेक्ट कर लें। तो इधर माशाल्लाह से एलिएशन की परसेंटेज आई है 96। बस अल्लाह ताला सबके बच्चों को कामयाब करे। और इधर मिन्सा का रिज़ल्ट तो आउट क्लास था। मिन्सा की परसेंटेज 100% थी। टीचर जब मैं रिज़ल्ट कलेक्ट करने गई हूँ ना तो टीचर कह रही इतनी अच्छी बच्ची मेरी आगे जा रही है तो मैं कह रही थी आप तारीफ़ कर रही है कि दुख कर रही हैं। कहती मुझे ये बच्ची बहुत अच्छी है, हमारी क्लास की सबसे नंबर 1 बच्ची है। तो इधर फिर इसके बाद मैं बच्चों का रिज़ल्ट जब लेके आई हूँ ना तो उसके बाद फिर मेरा ये काम बाकी था कि मैंने ना जो सारे स्पाइसेस वगैरह थे ना वो मैंने जब हम ग्रोसरी करके आए थे ना, इस बार ग्रोसरी ना हम अकबरी मंडी से करके आए हैं। मैं कोई ना इधर मार्ट वगैरह नहीं गई, स्टोर पे नहीं गई, हम ना अकबरी मंडी गए थे तो उधर से सारी ग्रोसरी की थी। तो वापस आके ना मैंने ऐसे ही एक बाल्टी थी मेरे पास और एक जार था बड़े वाला, उसमें सारा कुछ ना रख दिया था। मैंने कहा चले मैं ना पहले सारे मैं प्रेप कर लूँ जो जो सामान यूज़ होगा ना, उसके बाद ही मैं जो अपना मसाला बॉक्सेस है ना उनको रीफ़िल करूँगी। ये मसाला बॉक्स को रीफ़िल करना भी बहुत बड़ा काम होता है। ये चीनी फिल करना और घी फिल करना मुझे ये बड़ा काम लगता है। तो इधर मैं ना सारे मसालों के ऊपर ना जो भी मसाला जाते हैं उनके ऊपर नाम लिख रही थी कि पता चल जाए मुझे। अभी तो याद आई ये कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो फिर मैंने कहा चले मैं ना सारे मसाले को ना साफ़ करके ना धनिया ही थोड़ा सा, धनिया जो पुराने वाला था ना वो थोड़ा सा गंदा था, नए वाला तो हम लेके आए थे ना वो वाला बहुत अच्छा था। वो जो ट्रे में पड़ा हुआ था इसमें थोड़े से ना पत्थर वगैरह थे, वो मैंने सारे चुन लिए थे। ऐसे गोल से पत्थर होते हैं ना, ये सारे मैंने चुन लिए थे। और फिर मैंने ना सारा मसाला चुन के तो एक एक करके मैंने सबको ड्राई रोस्ट किया। ड्राई रोस्ट करने के बाद मैंने हाफ़ को मैंने पीस लिया था, घर में ही सारा कुछ पीसा था मैंने। बाज़ार से मैं पाउडर वाले मसाले नहीं लेके आई, सारा कुछ ना मैंने घर में ही सबका पाउडर बनाया। जैसे ब्लैक पेपर का पाउडर बनाया, घर में ही बनाया। पहले मैं बाज़ार से लेके आती थी तो उनका कोई टेस्ट ही नहीं होता था। तो अब काफ़ी देर हो गई है मैं घर में ही ले आती और उनको घर में ला के तो मैं ड्राई रोस्ट करके ना तो इनका पाउडर बना लेती हूँ। तो इधर मैंने जो धनिया था उसको ड्राई रोस्ट करके तो ठंडा होने के लिए रख दिया था। और अब इधर मैं ज़ीरा कर रही थी और साथ साथ दूसरे काम भी कर रही थी। तो ये लास्ट डे था मेरी प्रेप का। इसके बाद मैं बिल्कुल फ्री थी। किचन के मेरे सारे काम हो गए थे। ये मसाला बॉक्स रिफ़िल करने के बाद ना सारे काम हो गए थे मेरे किचन के। तो इसके बाद सिर्फ मैंने थोड़ी बहुत ना सफाई करनी थी, वो मैंने कहा मैं साथ साथ ही करती रहूँगी। तो ये जो बड़े काम थे ना वो मेरे हो गए थे। तो इधर जो वाइट पेपर थी ना, जो वाइट पेपर इतनी महंगी, ये मैं 200 की थोड़ी सी मिली थी मुझे। तो इसको भी मैंने इसका पाउडर बना के तो जार में डाल दिया था, मसाला बॉक्स की जार में डाल दिया था। तो ये जो धनिया है ना इसको भी हाफ़ को मैं पीस लूँगी और हाफ़ को ना मैं ऐसे ही साबुत को रख लूँगी। अगर हम इसको ड्राई रोस्ट कर लेना तो एक खुशबू ही इसकी लैदा सी आती है। मतलब जो भी पकोड़े वगैरह बनाए या कोई हम टिक्का वगैरह बनाए ना तो उसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये पिसा हुआ है और ये साबुत है। ये काम करने के बाद मैं इतनी रिलैक्स हो गई कि ये मुझे ना बहुत बड़ा काम लग रहा था। चले जी मेरे मसाला बॉक्स रिफ़िल हो गए थे। तो इसके बाद ये इसमें ना मैंने चने बना के रखे थे ये वाले जार में। इसको मैंने अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया। और ये खजूरें ना भाई नियाज़ ने बाहर से भेजी थी तो बाजी ने हमें दी थी रमज़ान के लिए। तो वही मैं बाजी को कह रही थी बाजी बहुत ज़्यादा आपको सवाब होगा कि ये भी अफ्तारी का ही हिस्सा होती है कि इंसान अफ्तारी के लिए सबसे पहले खजूर ही खाई जाती है। बस अल्लाह ताला इसका ना अजर उनको अता करे और किसी का भी दस्तरखान रमज़ान में खाली ना हो, सारा साल किसी का दस्तरखान खाली ना रहे। सबको अल्लाह ताला इतनी तौफीक दे, हम सबको इतनी तौफीक दे कि हम सब ना किसी गरीब की कोई ना कोई मदद कर सकें। रमज़ान में डेली हम किसी एक गरीब को भी खाना खिला दे तो अल्लाह ताला हमसे कितना खुश होंगे। बस अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। और इधर मेरा सारा जो मसाला बॉक्सेस थे और खजूरों वाला बॉक्स वो सब कुछ रेडी हो गया था और मेरा जो बर्डन था ना वो बहुत ज़्यादा काम हो गया था। फिर इधर शाम को फैसल घर आ गए थे तो बच्चे कह रहे थे कि बाबा हमने डाउनटाउन का पिज़्ज़ा खाना है। हम इधर ना एच ब्लॉक मार्केट आ गए थे। बच्चे कह रहे थे कि बाबा हमने पिज़्ज़ा खाना है। तो लेकिन फैसल कहते मैंने तो खाना खाना है। लिसन हैप्पी क्या खत्म हो गया मम्मा
ये ले प्लेट देना। उसके बाद हम खाने आ गए स्वीट क्रीम, क्योंकि गर्मी आ चुकी है, गर्मी का मौसम स्टार्ट हो गया और अब हमारी डेली हमने स्वीट क्रीम या आइस बनी खानी करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। और रमज़ान आप सबको हमारी तरफ से रमज़ान मुबारक, क्योंकि आज फर्स्ट रमज़ान है। अल्लाह ताला सबको रमज़ान की खुशियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह हाफिज़।